अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और चलिए अब तो हम लोग अपने मौजू पर आ जाती हूँ। या आज का हमारा मौजू है बख्शिश तलब करना। और ये देखिएगा कि हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग बख्शिश के लिए दुआ नहीं करते। हम लोग अल्लाह ताला से मांगना चाहिए बख्शिश के लिए भी, क्योंकि जब भी नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ तो भूल ही जाती हूँ कि क्या क्या दुआ में मांगना है। और जब भी ये दुआ अगर कुछ मांगा भी तो बख्शिश के लिए मांगना भूल जाती हूँ। तो बख्शिश के लिए ज़रूर मांगना चाहिए और हाथ जब भी फैलाएं तो बख्शिश के लिए भी तलब ज़रूर करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप बख्शिश मांगिए अपनी लर्जिश के लिए और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। अल्लाह से बख्शिश मांगने के बेशक अल्लाह ताला देंगे और बहुत बख्शने वाले हैं, नहायत रहम दिल वाले हैं, मेहरबान हैं। और अपने रब की खूबियों के साथ उसकी पाकीज़गी बयान करें और उससे बख्शिश मांगें और खूब तौबा कबूल करने वाले हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से तौबा कबूल करवाने की कोशिश करें। और परहेज़गारों लोगों के लिए उनके रब के पास बागात हैं अल्लाह ताला की, और उसके और रात और दिन आखिर पहर में इस्तग़फ़ार करते रहना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स किसी बुराई का इर्तिकाब करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाले हैं और नहायत मेहरबान रहम दिल वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ज़रूर बख्शिश करेंगे। और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनको अज़ाब देने वाला नहीं है और उसी तरह अल्लाह उनके को अज़ाब नहीं देगा जबकि वो बख्शिश मांगने वाले हों। तो और फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो लोग जब किसी बुराई का इर्तिकाब कर लेते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह ताला को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं और वो अपने किए पर जानते हुए इसरार नहीं करते। और इस बात से जो है अल्लाह ताला का यहाँ पर मैं एक हदीस पे बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत मज़नी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर भी बाज़ दफ़ा पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। इसीलिए है कि हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहना चाहिए और किसी वक्त भी जो है इंसान को ऐसा दिल में बिल्कुल भूला नहीं देना चाहिए। तो अगर जो आदमी भूल जाता है तो वही फिर गफलत का पर्दा पड़ जाता है दिल पर। तो गफलत में फिर जब हो जाता है तो फिर इंसान बख्शिश की तलब भी कहाँ से कर सकता है। तो इसीलिए है कि इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और हमारे लिए जो है इस्तग़फ़ार का ज़रिया जो है बख्शिश का भी ज़रिया है यहाँ पर। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। अल्लाह को गुनाह का इर्तिकाब करना पसंद है और बल्कि उस अंदाज़ में बयान भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे कि तौबा को कबूल करें और इस्तग़फ़ार की अहमियत को वाज़ह करना चाहिए, क्योंकि गुनाह तो हर इंसान से होता है, कोई इंसान गुनाहों से पाक या महफूज नहीं। लेकिन अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो गुनाह करके उस पर अड़ते नहीं हैं और बल्कि ये तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते भी हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार से बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ कायम होता है, इसलिए ये बहुत पसंदीदा अमल है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजलिस में 100 मरतबा यह इस्तग़फ़ार कहते हुए सुना कि ऐ अल्लाह मुझे बख्शिश दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझ पर रुजू फरमा, बेशक तू बहुत रुजू फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान है। और ये जो है इस तरह से दुआ करना चाहिए जब भी अगर दुआ करें। तो ये इससे दुआ का एक और भी तरीक़ा ये है कि अल्लाह के यानी अच्छे नामों का इस्तेमाल करें, जैसे कि तौबा इस्तग़फ़ार में इसकी सिफ़त के रहमी और दुनिया के मामलात में इससे यानी अल्लाह ताला के सामने ज़िक्र करते हुए करना है। यहाँ पर एक हदीस की बात करना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला उसके लिए हरगिज़ तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात अता करता है और ऐसे जगहों से रोज़ी देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता।
اسی لیے ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے بیٹھیں تو ہم لوگ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے ارتکاب کریں تاکہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معافی دے دیں، بخشش کر دیں اور انہی کی طرف رجوع ہونا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے بھاگ نہیں سکتا اور گناہ کر کے اگر بچنے کی کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا ارتکاب کریں اور ان سے معافی مانگیں اور بخشش کے طلب کریں۔ تو یہ تھی آج کے ہمارا موضوع۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوا، تو لائک شیئر کمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔